बहुत अच्छा है, आपके बच्चे इतने तत्पर रहते हैं कि ठंड में भी यहाँ पे मैं देखा बाहर बैठे क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी, इस परिकल्पना को लेकर आज एक पोस्टर। ओम साई राम। और सबसे पहले इस बाल शक्ति को मैं नमन करता हूँ, कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सीतापुर की कण कण को, हर क्षण को, और यहाँ की बाल शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति को मेरा वंदन, अभिनंदन। आज इस पायस कार्यक्रम का ग्रेट विजन एंड ए स्ट्रॉन्ग मिशन, माई ड्रीम सिटी, माई क्लीन सिटी, माई ग्रीन सिटी, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो स्मार्ट सिटी अपने आप बन जाता है। बच्चों में संस्कार युक्त, नैतिक मूल्यों पर आधारित, नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा के द्वारा ही उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ जितने भी ख्यातिलब्ध शिक्षण संस्थान के शिक्षक यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे डीआईओ साहब और अन्य सारे शिक्षक, तो सभी का मैं वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले जोरदार ताली बजा करके आप बिहार के सफल, उत्तर प्रदेश की आन बान शान और राष्ट्र का सम्मान आदरणीय अनुज सिंह जी के सम्मान में जोरदार ताली तब तक बजती है जब तक जहां की आवाज लखनऊ तक में पहुंचे। उनके यशस्वी अधिकारी बहुत कम मिलते हैं। पूरे जिले की सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ में उसके समग्र विकास में तन मन धन सरकार देती है, तन और मन। तो बहुत हम गौरवान्वित हैं अपने बीच में अनुज जी को पाकर के। उनके आशीर्वचन से आप लोग जो हैं, आप लोगों का मार्ग प्रशस्त हुआ। और आज जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए यहाँ पे जिन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं, पोस्टर्स में कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े आर्ट्स कॉलेज, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी इतना अच्छा पोस्टर नहीं बना सकते। आप लोगों का विजन, ड्राइंग और कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर है कि उसे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, चित्र आपका खुद बोलता है। मेरा नाम हुआ कृष्ण चंद्र वाजपेयी। उत्तर प्रदेश में जन्म जरूर हुआ, लेकिन शिक्षा दीक्षा पश्चिम बंगाल में विश्व भारती शांति निकेतन टैगोर विश्वविद्यालय में, वहाँ पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन पढ़ाया करते थे, जो विश्व स्तर के नोबेल प्राइज विनर थे। वहीं पे मदर टेरेसा से भी मुलाकात हुई। 8 वर्ष मेरा उनके संसर्ग में रहा, बुधवार के दिन उन्हीं के साथ गुजरता था। विश्व स्तर की बहुत सारी महान हस्तियां, उनमें पंडित उदय शंकर जी, पंडित रविशंकर जी ने भारत रत्न से नवाजा किया। तो उन सबके संसर्ग में रहने का मौका मिला और सारे विश्व को ललित कलाओं के माध्यम से प्रदर्शित करने का सौभाग्य जो मुझे मिला, तो आज पूरे विश्व भर में हमारे अपने छात्र छात्राएं यशस्वी जीवन जी रहे हैं और अलग अलग देशों में कला कौशल के माध्यम से वहां पे यशस्वी स्थान बनाए हुए हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हम प्रोफेसर हैं 78, 79, 80। उसके बाद फिर पटना विश्वविद्यालय में रहे, वहाँ से PIT मिश्रा। वहाँ के छात्र छात्राओं को आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने उनकी अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रतिभा का विकास किया। करीब 50 वर्ष मेरे बिहार की पृष्ठभूमि में गुजरे और वहीं से संपूर्ण विश्व, मेरा मानना है कि अगर संपूर्ण भारतवर्ष एक शरीर है तो आंख नाक कान विवेक हेड जो बिहार है। बिहार ऋषि कृषि मनीषी का प्रदेश और गौरवशाली इसलिए है कि सारे विश्व को विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट देने वाला प्रथम विश्वविद्यालय सारे विश्व में वो नालंदा विश्वविद्यालय कहलाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहलाता है। और उसके बाद में फिर सारे देशों में अलग अलग विश्वविद्यालयों की परंपरा बनी। दक्षिणा स्कूल हुआ करता था। आर्यभट्ट से लेकर के, वाल्मीकि से लेकर के, पतंजलि से लेकर के, पाणिनि से लेकर के सारे महर्षि, और वो सब बिहार की पृष्ठभूमि से। तो बिहार में शांति और क्रांति के बीज पैदा होते हैं। वहाँ की मिट्टी का जिसने तिलक कर लिया वो बुद्ध बन गया, महावीर बन गए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म वहाँ पे हुआ और APJ कलाम और मुझे वहाँ पे विचरण करने का, वहाँ पे कार्य करने का जो सौभाग्य मिला है, मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये मेरी बनाई मूर्ति एक राष्ट्रपति भवन में भी लगी 1993 में, प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जी की ब्रॉन्ज स्टैचू में। और उसके 9 साल पहले जब देशरत्न का जन्म शताब्दी समारोह था तो RMRI राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, ऐसे मार का जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो 4-5 बेस्ट सेंटर्स थे, रिसर्च सेंटर्स, उनमें से पटना में है। तो RMRI में लगी 84 में। और इंदिरा गांधी को खुद मानिए बड़ी हमारी दीदी के रूप में, हम दोनों गुरु भाई बहन हुआ करते थे। शांति के तक उन्होंने भी शिक्षा दीक्षा ली और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा का दायित्व भी उन्होंने निभाया। और मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने मिश्रा आर.के. धवन को बोला कि कृष्णा जकुन आज भी मैंने हमें वेट करने का कभी वेट हमें नहीं कभी करना पड़ा। तो ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी विजिट होता था तो हमेशा प्रधानमंत्री आवास में जाना, उनके साथ बंगाली में वार्ता करना। और देशरत्न के ऊपर जो डाक टिकट जारी हुआ था उस पर उनके आवास पर ही एक मीटिंग चल रही थी। तो उस मीटिंग में बड़े बड़े लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के रूप में जो लोग संदेश देते हैं पूरे देश भर को, तो उन्होंने कहा किसी को डाक टिकट के रूप में शताब्दी समारोह में दिया जाए। किसी ने कहा कि गांधी जी के साथ डंडी मार्च करते हैं, किसी ने कहा कुछ और, किसी ने कहा कुछ और। तो इंदिरा जी ने कहा कि उन्होंने बंगाली में ही कहा कि कृष्णा तुम्हें किसी को बोलते चाहो। तो मैंने कहा कि नहीं, बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका सम्मान है, जैसा निर्णय करेंगे तो अच्छा है। 2-3 राउंड के बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सभी को कुछ कुछ बोलना है। तो 2 शब्द जो मैंने कहा कि सभी को नमन, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि संविधान जब बना तो संविधान समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन संविधान बनने के बाद में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जब हस्ताक्षर हुए तब वो कार्यशैली में आया, उसकी महत्ता बढ़ी। तो संविधान, भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर करते हुए देशरत्न की अगर तस्वीर छपे उनके शताब्दी समारोह पे, तो इससे व्यक्तिगत मुझे प्रसन्नता होगी, बाकी आप लोग निर्णय ऐसा करें। तो मिसेस गांधी ने उसी समय उसके ऊपर मुहर लगा दी। और अगर आप दस्तावेज उठा के देखेंगे तो 1984 में शताब्दी समारोह उनका मनाया गया, तो संविधान पे हस्ताक्षर करते हुए वो पिक्चर उसमें आई है। इसी प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 10 वर्ष मैंने गुजारे, पटना विश्वविद्यालय में भी मैंने 10 वर्ष गुजारे, और बहुत सारी यात्राएं करते हुए बहुत फख्र के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश में अगर 150 करोड़ की आबादी है तो उसमें 5 से 7 करोड़ बाल शक्ति, युवा शक्ति सीधे हमारे साथ फेस टू फेस है, और वो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं उनसे वार्ता करके प्रसन्न होता हूँ, और वो हमारे मोटिवेशनल स्पीच से फिर चाणक्य IAS अकेडमी और बहुत सारी संस्थानों में कोऑर्डिनेटर के रूप में, गेस्ट प्रोफेसर के रूप में, लेक्चर के रूप में हमारे बराबर संपादित होते रहते हैं। सक्सेस गुरु A.K. मिश्रा हजारीबाग के, उनके पिताश्री ने विद्यालय बनाया, सरकारी विद्यालय। आप ऊपर में आ जाए। इसकी तैयारी भी की किन्हीं कारणों से वो नहीं हो सके, तब मेरे छोटे भाई जैसे तो मैंने कहा कि आप IAS IPS बनाने का
और उसके बाद सारे देश में करीब 26 सेंटर उनके हैं जो यशस्वी बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ भी जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये मेरी दृष्टि में यहाँ के छात्र नहीं बल्कि नक्षत्र हैं, अपने अपने संस्थानों के नक्षत्र हैं। और आने वाले समय में इन बच्चों के माध्यम से वो संस्थान सारे विश्व के मानचित्र पर गरिमा स्थापित करेगा। तो इन बाल प्रतिभाओं के सम्मान में जोरदार ताली फिर एक बार आप लोग बजा लें। मेरी अनुज जी के साथ में ये तीसरी मुलाकात है। एक बार जब पहली बार मैं इनके ऑफिस में गया, इनकी शालीनता और उसमें पूरा इनका जिलाधिकारी का दरबार लगा हुआ है और इनकी विनम्रता देखिए, सभी से इन्होंने मेरा परिचय करवाया और परिचय नहीं करवाया, इतने आदर के साथ में अपना तो दिखाया और इन्होंने क्या साहब को दायित्व दिया कि इस विषय के ऊपर में यहाँ पे, और बहुत कम समय था उसमें जो आप लोगों ने कार्य किया है, आपको पुनः मैं आपकी बाल प्रतिभा का मैं नमन करता हूँ, शत कोटि से वंदन अभिनंदन करता हूँ आपका। एक छोटी सी चिड़िया जब प्यार से अपना घोंसला बनाती है तो सबसे बड़ा उसका होता है अपना हौसला। ऊंचाइयों से डर उसे लगता नहीं, फौलाद सा होता है उसका अपना फैसला। तो ये एक स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था कि मानव के अंतर में किसी शक्तियों को जगा देना ही शिक्षा का बोल बन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि आजीवन विद्यार्थी बने रहने में जो आज यहाँ जीआईसी के प्रांगण में इस ग्रीन सिटी क्लीन सिटी थीम पे इस पेंटिंग कंपटीशन को आयोजित किया गया। और जो सबसे अच्छे जो 20 यहाँ से होंगे, वैसे तो मैं देख रहा हूँ इतना कलरफुल और इतना अच्छा कलर चॉइसेस हैं। मेरी पेंटिंग बहुत कच्ची रही है बचपन से, मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता था। और जब भी मैं इस तरीके की पेंटिंग देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कैसे आप जैसे छोटे छोटे बच्चे इतना बढ़िया पेंटिंग बना पाते हैं। इस कंपटीशन को आयोजित करने के लिए जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और जिन्होंने हमें प्रेरित किया, केसी वाजपेयी जी, मैं इनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। देखिए, जो कला के जो पुजारी होते हैं वो देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं करते हैं। तो केसी वाजपेयी जी जो है यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार हैं और किसी भी देश के मूर्तिकार के लिए बड़ा गौरव का विषय होता है कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति जो हमारे राष्ट्र में शक्ति का जो प्रतीक है, राष्ट्रपति भवन जो सबसे सर्वोच्च जो स्थान माना जाता है, वहाँ पे इनके द्वारा बनाई गई एक कला वहाँ पे मौजूद है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में इससे बड़ी बात किसी मूर्तिकार के लिए नहीं हो सकती। और ये आपने इस उपाधि को हासिल किया है और आज आप लोगों के बीच में हैं। हमारे साथ हमारे डीआई साहब हैं, आपको लगातार प्रेरित करते हैं। अन्य जो यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, आपके शिक्षक हैं, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस थीम पे यहाँ पे ये पेंटिंग कंपटीशन कराया। कहते हैं आदमी बोलते वक्त जो है अगर घर से कुछ सोच के आया हो, कुछ लिख के आया हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं जो सोचता है उससे इतर वो बोल सकता है, वो संभव है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना देखे या बिना सीधे घर से आता है और जब पेंटिंग करना शुरू करता है तो उसके जो थॉट प्रोसेस है वो उसमें जरूर आता है, क्योंकि उसको वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। जब वो कोई पेंटिंग करता है तो उस समय उसका जो दिल है और उसका जो दिमाग है, दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं और प्रायः वो उसमें झूठ नहीं कर लिख पाता। जो उसकी एक्चुअल में सोच होती है वो पेंटिंग में जरूर लिख के जरूर लाता है। हम सभी जानते हैं हमारे महान जो आर.के. लक्ष्मण साहब जो कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने किस प्रकार से कितने लोगों ने सुना है आर.के. लक्ष्मण साहब का नाम? उनकी पेंटिंग उनकी एक कार्टून आया करता था जब हम लोग बचपन में अखबार पढ़ा करते थे, तो उनका एक आम आदमी का, कॉमन मैन का कार्टून आया करता था जिसमें वो सरकाज़म होता है, तंज कसने का काम किया करते थे। और उनकी पेंटिंग बहुत सिंपल होती थी, कॉमन मैन की फोटो होती थी, उस पर एक मैसेज जाता था, पूरा देश पढ़ता था और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता था उससे। तो ये शक्ति होती है एक पेंटर की, एक कार्टूनिस्ट की, एक कलाकार की, कि वो एक सिंपल से एक मैसेज से पूरे देश में अपनी बात को फैलाने की शक्ति रखता है।
आज जिस थीम पे आप लोगों ने काम किया है ये भविष्य की मांग है और इन्वायरमेंट बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और इसकी शुरुआत अपने शहर से, अपने घर से ही होना है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक ऐड आजकल काफ़ी आ रहा है, मेरे ख्याल से डेटॉल या किसी कंपनी का है, जिसमें वो दिखाते हैं कि एक बच्चा जो है नाराज होकर बाहर डस्टबिन में बैठ जाता है। कितने लोगों ने देखा हुआ है? बस इतने लोगों ने देखा। तो उस ऐड में, वो बड़ा अच्छा ऐड है, वो ऐड में वो बच्चा क्या करता है, घर के बाहर जाके कूड़े के डब्बे में बैठ जाता है। तो सब लोग आते हैं पूछने के लिए, उसके माँ, उसके पिता, कॉलोनी वाले, अखबार वाले, दूध वाले, सब आते हैं उससे पूछने के लिए कि बेटा कचरे के डब्बे में क्यों बैठे हो। तो लास्ट में उसकी दादी आती है और वो उससे पूछती है कि बेटा क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। तो वो कहता है कि आप लोग गीला और सूखा कूड़ा दोनों एक साथ डालते हो, तो मेरा भविष्य तो वैसे ही कचरे में है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं आज ही कचरे में बैठ जाऊँ। तो इतना वो प्रभावी मैसेज है। और देखिए, गीला और सूखा कूड़ा को अलग करने की जो कोशिश है, वो हमारे कई ऐसे जो शहर हैं जो अभी सफाई में टॉप पे चल रहे हैं। जैसे आप इंदौर ले लीजिए, आप पुणे ले लीजिए, ये पिछले 6 साल से 7 साल से सफाई के मानक में जो हमारे सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो चलाया जाता है, उसमें ये शहर हमेशा पहले आते हैं। और इन शहर और हमारे में क्या अंतर है? यही अंतर है कि यहाँ के जो लोग हैं वो गीला और सूखा कूड़ा को अलग अलग करते हैं। अलग अलग करके फेंकने से क्या होता है कि जो गीला कूड़ा होता है, जैसे सब्जी के टुकड़े हुए या तमाम, ये इन सबको गीला कूड़ा कहते हैं। इनको अलग से फेंकने से ये डिकम्पोज होके 1 महीने 2 महीने में ये मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। वो पहाड़ के रूप में पाइलअप नहीं करता है ना, वो पहाड़ के रूप। कितने लोग आप लोग दिल्ली में, आप लोगों ने वो कचरे का पहाड़ देखा है? और उसी प्रकार का पहाड़ और भी कई जगहों पे लगे हुए हैं। छोटे छोटे पहाड़ आपको हर शहर में मिल जाएंगे। तो जो गीला कूड़ा होता है वो पहाड़ नहीं बनता, वो धीरे धीरे मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। पहाड़ बनता है सूखा कूड़ा, जैसे शीशे के टुकड़े हो गए हैं, आपके अखबार के टुकड़े हो गए हैं, ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो सब पहाड़ बनता है। तो लेकिन इन जो ये पहाड़ बनता है उसकी खासियत ये है कि अगर उसको अलग से रखा जाए, मतलब अगर वो गीला ना हो, तो वो रिसाइकिल हो जाता है। जैसे ग्लास है, पिघला के फिर से नया ग्लास बन जाएगा। बॉटल है, वो भी पिघला के नया बॉटल बन जाएगा। अखबार है, वो भी पिघला के फिर से दोबारा नया बन जाएगा। आप लोग को ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो ये पेपर उद्योग होता है जिससे आप लोग काम करते हैं, उसमें लगभग 60% जो होता है रिसाइकिल पेपर होता है। और क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जब भी आप लोग पेपर, जैसे क्या हुआ कि आपको, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने पेपर यूज किया, फिर आप लोग उसको ऐसे मोड़ के उसका एक गोला बना के आप उसको उसी डस्टबिन में डाल दोगे जिसमें आपकी मम्मी ने सब्जी डाला होगा। वो पेपर क्या होगा? गीला हो जाएगा। गीला हो जाने के बाद वो पेपर फिर रिसाइकिल नहीं होता। तो भारत बड़ी मात्रा में जो ये कंपनीज होती हैं वो विदेशों से पेपर इंपोर्ट करती हैं। जो होता है ना यूज्ड पेपर, रिसाइकिल्ड पेपर, वो विदेश से मंगवा के उसका पेपर यहाँ बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो पेपर जो है वो मिलता नहीं है। और धीरे धीरे ही इससे बदलाव आएगा। जो ये ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी की हम बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पे सेव द अर्थ के मैंने देखा काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, उससे ये परिवर्तन तभी संभव है, तभी आएगा। मैंने अभी रिया साहब को ये भी कहा है कि जितने भी आपके जो शिक्षक हैं जो आप लोगों के साथ आए हैं, आप लोगों से, सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं देखता हूँ कि बच्चे मतलब इतना शानदार यहाँ पे आर्ट का काम करते हैं। और ये आर्ट का काम लेकिन जैसे बच्चे बनाते हैं फिर वो गुम ना हो। एक इसको स्कैन करके, बढ़िया इसको कलर्ड स्कैन करके इसकी एक बढ़िया सी PDF फाइल बनाई जाए और एक PDF की कॉपी मुझे भी दी जाए। मैं सबको मैं प्रिजर्व करूँगा। इतना बढ़िया ये गैलरी बनेगा, इतनी बढ़िया इसकी पुस्तक बनेगी, है ना। और मैं चाहता हूँ कि इस थीम पे फिर हम लोग ये पुस्तक जरूर बनाएं। और जो टॉप 20 पेंटिंग्स जो यहाँ से जाएंगे लखनऊ, जो टॉप 20 पेंटिंग्स जो यहाँ से लखनऊ जाएंगे, उन सभी को मैंने अभी दया साहब से कहा है कि आप वो सब मुझे दीजिएगा। हमारे जो
कलेक्ट्रेट के और विकास भवन के और बाकी जो सरकारी बिल्डिंगों की जो दीवारें होती हैं बिल्कुल साफ रहती है, कुछ नहीं रहता उस पर। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डिंगों पे पेंटिंग्स लटकाते हैं, तो मुझे लगता है इससे सुंदर और इससे अच्छी पेंटिंग्स मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं इसको इस चीज़ पे मैं ये इनको कलेक्ट्रेट में और विकास भवन में मैं इनको आपकी अनुमति से मैं इसको वहाँ पे लगाऊंगा। और मुझे लगता है कि बाकी लोग भी इसमें देखेंगे, तो इसीलिए मेरा सभी से आग्रह है कि अपना इनिशियल जरूर बैठाइएगा, जैसे कि आपका भी विकास भवन आए तो आप बता सके कि ये मैंने बनाया था। ठीक है, तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा। आप सभी का, हमारे जो बच्चे हैं इतनी ठंड में इतनी सर्द में आप लोग, मुझे पता चला कुछ लोग लहरपुर तक से आए हैं, और ये आपकी दिखाता है कि मतलब हमारा जो भविष्य है, वर्तमान जैसा भी हो हमारा भविष्य अच्छे हाथों में है। और मुझे उद्देश्य है कि आप लोग वो गलतियां नहीं करेंगे जो आजकल हम बड़े कर रहे हैं। आप लोग जब बड़े होंगे तो जो पृथ्वी को बचाने के लिए या हमारे शहर को और साफ करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे उन सबको आप लोग बहुत ही मजबूती से उठाएंगे, और आपका एक अच्छा भविष्य होगा और हमारा एक अच्छा बुढ़ापा होगा। ठीक है, थैंक यू। अभी हमारे यशस्वी जिलाधिकारी श्री अमित जी ने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को संबोधन किया और मेरे सपने को उन्होंने साकार कर दिया। मैंने पुलिस मुख्यालय में अनुज जी वहाँ पे रोड सेफ्टी पे या पॉजिटिव रोल ऑफ लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस के ऊपर में जो उन्होंने कार्यक्रम करवाया, तो पोस्टर्स वहाँ पे मुख्यालय में और गैलरी उन्होंने बनाई। ये मैं आपसे निवेदन करने वाला था, हमने अभी बोला कि जाने के पहले ये सारे पोस्टर्स जो हैं वो अभी चयन समिति के लोग वहाँ पे एक निशान लगाएंगे, उसके बाद में फिर सारे पोस्टर्स हम लखनऊ लेके चले जाएंगे। और मैंने निवेदन किया था कि जाने के पहले 2 मिनट के लिए आप आवाज़ पे जहाँ पर के रहेंगे आपसे, तो ये आर्ट गैलरी बनाने के लिए हम बोलते देखिए टेलीपैथी देखिए इसे बोलते हैं। बचपन में आपने सोचा कि स्कूल से घर पे जाएंगे हमें क्या खाने में मिलना चाहिए, आपके मन में जो विचार है तो माँ पहले से उसे बना कर रखें। कई बार ऐसा होता है। तो मेरे विजन को, मेरे सपने को आपके माध्यम से और पूरी आंख से सपना देखना है, जो सो गए वो खो गए। केसी वाजपेयी जी को एक पुस्तक सम्मान स्वरूप भेंट किया जाना है। सम्मान का ये एक राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार श्री केसी वाजपेयी सर और समाज सेवी सर और हमारे उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेश सिंह और केपी सिंह सर और अन्य गणमान्य अतिथिगण। सर ने हमसे 100 बच्चों के लिए कहा था कि कम से कम 100 पोस्टर्स होने चाहिए, और ये देख के हम खुश रह गए कि इतनी कड़ाके की ठंड में लगभग 250 बच्चे आ चुके हैं और बाहर हमें व्यवस्था करनी पड़ी है। तो एक बार छात्र आप लोग बच्चे अपने लिए खड़े हो जाएंगे और आपके जो अच्छा अध्यापक हैं जिन्होंने आपको ट्रेन किया, और सर ने अभी हमसे कहा है कि जितने भी पोस्टर होंगे उनका हम डिजिटल और कलरफुल जो हम उसको स्कैन कराएंगे, PDF बनाएंगे, और 20 जो टॉप होंगे वो लखनऊ जाएंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट और बाकी जगहों में जाएंगे। उसके बाद भी 10 इससे लेकर 20 तक जो आपकी पेंटिंग रहेगी उनका हम स्कैन करा के, ये जो आपको ये दिख रहा हॉल, अगली बार अगर आप कभी आएंगे तो हो सकता है महीने के अंदर आपकी पेंटिंग इस हॉल में भी मिले। तो एक आप लोग अपने लिए भी तालियां हो जाएंगे, और हम सारे जो छात्र हैं उनसे ये एक बार निवेदन करेंगे कि अपनी जो पेंटिंग है, सर ने कहा इनिशियल, तो आप उस पर अपना साइन कर दीजिएगा, अपना नाम, क्लास का नाम ये कर दीजिएगा, ताकि कभी भी आप कलेक्ट्रेट जाए, विकास भवन जाए या यहाँ पर आए तो आपको गर्व हो कि हाँ आपकी बनाई हुई इतनी अच्छी पेंटिंग यहाँ इस विद्यालय की या कलेक्ट्रेट की सबकी शान बढ़ा रही है। और सर के पास बहुत कम समय है, सर को संक्षिप्त कार्यक्रम में भी सर ने समय दिया, उसके लिए सर का बहुत बहुत आभार। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा कि छात्रों के जो पेंटिंग्स हैं संक्षिप्त समय में उनका एक बार अवलोकन कर लें। तो आप लोग खुद एक छाती खराब से चित्रकार हो जाओगे अगर वो कहीं कलेक्ट्रेट में यहाँ आपकी पेंटिंग लगी पाई जाएगी, तो आप अपने आप ही बहुत पॉपुलर चित्रकार हो जाओगे। इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और DM सर के द्वारा और अन्य सचिवों के द्वारा एक सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है आपकी पोस्टर्स का। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक शांत रहे आप लोग।
सर आप उधर ही बचा सर अरे लेने आ रहे तो नाम नहीं लगा एक अपना ना सिग्नेचर बनाना है ना उसमें एक स्टाइल हो इतना बढ़िया बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उससे पेंटिंग से वो अलग पीछे तो सही हो जाएगा। अरे हटो यार, अब मेरा मुंह मत खराब करो। मेरे पीछे पड़ अगर शिक्षा के तो अपने उनके साथ में रहें तो ज़्यादा अरे इसे तुम दिखाओ, ऐसे दिखाओ, नहीं फोटो बन गया कुछ ऊपर नीचे लगा लो।
ठीक करो इसको। वो स्मार्ट सिटी हिंदू कन्या पाठशाला एक एड्रेस ये अच्छा ये यार वीडियोग्राफी फोटो फोटो
सोच के बनाए। आप लोग भी गैस का लेंगे? साथ ही साथ अपने जो पेरेंट्स हैं और बाकी जो अपने आमने सामने वाले लोग हैं उनको भी जागरूक करें। इसी उद्देश्य से आज हमने ये आयोजन कराया और हमें ठंड के बावजूद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पूरे जिले भर से यहाँ 250 से अधिक बच्चे यहाँ पर आके अपने घूमने के केंद्र पर भाग किया है और केसी वाजपेयी जी हैं उन्होंने भी इसमें उनका मार्गदर्शन रहा है और हम लोगों ने आगे आयोजन किया। आगे भी हम लोग इस प्रकार का करते रहेंगे और काफ़ी अच्छा उत्साह है। एज ए जिलाधिकारी आपने खुद देखी अवलोकन किराई के बच्चे से बातचीत की, जो बच्चे आपने दिखाए, पूरा आपका निचोड़ क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जब बच्चे पेंटिंग बनाते हैं तो उस समय वो अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो कागज़ पे लेके आते हैं। तो एक तरीके से इस अवलोकन से ये निकल के आया कि हमारा जो भविष्य है, हमारे शहर का जो भविष्य है वो अच्छे हाथों में है। जो बच्चों की थिंकिंग है वो वर्तमान जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए, जो साफ़ सफाई है उसकी व्यवस्था में बेहतरी के लिए, और वो एक इन्वायरमेंट को लेके जागरूक है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और साफ़ सफाई को लेके जो जागरूकता है वो बच्चों में है और मुझे ऐसा लगा कि शायद आगे आने वाले दिनों में हमें इस और बच्चों की जब ये बच्चे जब बड़े होंगे और जब डिसीजन मेकिंग के लेवल पे आएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा भविष्य है। ये साहब उनकी कुछ पेंटिंग्स अच्छी हैं, क्या उनको सरकारी बिल्डिंगों में भी आप स्थान चलाएंगे? जी देखिए, इसमें इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं जो हमने देखी बहुत ही बच्चों ने मेहनत करके बनाया और बहुत ही शानदार पेंटिंग्स हैं। एक तो इसकी एक PDF फाइल सबको स्कैन करके बनाने के लिए मैंने बोला है, जिससे कि ये जो आर्ट फॉर्म है जो हम जाके जनरेट करते हैं उसकी मेहनत से वो गुम ना हो जाए। और साथ ही साथ जो सबसे अच्छे जो 20-25 पेंटिंग्स हैं उनको हम कलेक्ट्रेट पेंटिंग हॉल में हमारे विकास भवन और अन्य जो स्थान है वहाँ पे हम लोग जाकर अट्रैक्शन पेंटिंग वहाँ पे करेंगे। थैंक यू। तो जिलाधिकारी Thank you.